बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद का पेश इमाम आ गया। उसे देखते ही जासूस ने सलीब उठाई और दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। बाहर से फिर वही ऐलान सुनाई देने लगा, मुसलमानों, सलीब के साए में आ जाओ, तुम्हारा इस्लाम मर गया है। इमाम ने उस्मान सारम को कहर भरी नज़रों से देखते हुए पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा था और तुमने इसे अंदर क्यों बिठा रखा था? उसे हलाक क्यों ना कर दिया? तुम्हारी रगों में मुसलमान बाप का खून जम गया है। मैं इतना बूढ़ा ना होता तो यहाँ से उसे जिंदा बाहर ना जाने देता। मैं उसके पीछे इसीलिए आया था कि यह यहाँ से जिंदा ना निकल सके, उस्मान सारम ने कहा, और इमाम को अपना खंजर दिखाकर कहने लगा कि खुदा का शुक्र है कि उसने मेरा खंजर सलीब पर रोक लिया था। यह आदमी पागल नहीं, ईसाई और यहूदी भी नहीं, यह मुसलमान है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का पैगाम लाया है। उसने बूढ़े इमाम को सुल्तान अय्यूबी का पैगाम सुनाया और कहा, मैं इस पैगाम पर अमल करूंगा। आज शाम से ही बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, लेकिन हमें एक अमीर की ज़रूरत है। क्या आप हमारी क़यादत करेंगे? ये सोच लें कि सलीबी हुकूमत को खबर मिल गई तो सबसे पहले अमीर की गर्दन उड़ाई जाएगी। क्या मस्जिद में खड़े होकर मैं कहने की जुरात कर सकता हूँ कि मैं कौम से अलग रहूँगा? इमाम ने जवाब दिया, लेकिन यह फैसला कौम करेगी कि मैं अमीर और कायद बनने के काबिल हूँ या नहीं। मैं खुदा के घर में खड़ा ये अहद करता हूँ कि मेरी दानिश, मेरा माल, मेरी औलाद और मेरी जान इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए और सलीब को रूबा ज़वाल करने के लिए वक्फ हो गई है। मेरे अजीज़ बेटे, सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैगाम का एक एक लफ्ज़ जहन में बिठा लो। उसने ठीक कहा है कि नौजवान कौम और मजहब का मुस्तकबिल होते हैं। वो उसे रोशन भी कर सकते हैं और वो आवारा होकर उसे तारीक भी कर सकते हैं। जब कोई नौजवान सलीबियों और यहूदियों की बेहयाई का दिलदादा होकर लड़कियों को बुरी नज़र से देखता है तो वो महसूस नहीं करता कि उसकी अपनी बहन भी उस जैसे नौजवानों की बुरी नज़र का शिकार हो रही है। ये वो मुकाम है जहाँ कौमें तबाह होती हैं। मेरे नौजवान बेटे, खुदा के इस घर में अहद करो कि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैगाम पर अमल करोगे। उस्मान सारम ने घर जाकर अपनी बहन अलनूर को अलग बिठाकर सुल्तान अय्यूबी का पैगाम सुनाया और कहा, अलनूर, हमारा मजहब और हमारा कौमी वकार तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहा है। आज से अपने आप को पर्दा नशीन लड़की समझना छोड़ दो। मुसलमान लड़कियों तक ये पैगाम पहुंचाकर उन्हें इस जहाद के लिए तैयार कर लो। मैं तुम्हें खंजर, तीर कमान और बर्छी का इस्तेमाल सिखा दूंगा। एहतियात ये करनी है कि किसी को शक भी ना हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, अलनूर ने कहा। मैं और मेरी तमाम सहेलियां तो पहले ही सोच रही हैं कि हम अपनी आज़ादी और अपनी कौम के लिए क्या कर सकती हैं। हम तो मर्दों के मुंह की तरफ देख रही हैं। उस्मान सारम ने उसे बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसकी फ़ौज के मुतल्लिक जितनी भी खबरें यहाँ मशहूर की जाती हैं वो सब झूठी होती हैं। तमाम मुसलमान घरानों में जाकर औरतों को सही खबरें सुनाओ। उस्मान सारम ने उसे सही खबरें सुनाई और ये भी बताया कि मुसलमानों में गद्दार और सलीबियों के मुखबर भी हैं। उसने बहन को ऐसे 3-4 घराने बताए और कहा कि उन औरतों को हाथ में लो और उन्हें बताओ कि उनके आदमी गद्दार हैं। उन्हें यह भी कहो कि ईसाई और यहूदी लड़कियों के प्यार से बचो, उनका प्यार महज धोखा है। क्या मैं रीनी को यहाँ आने से रोक दूँ? उस्मान सारम ने कहा, वो बहुत तेज़ और होशियार लड़की है। रीनी एक नौजवान ईसाई लड़की थी। उस्मान सारम के घर से थोड़ी ही दूर उसका घर था। उसका बाप शहरी इंतज़ामिया के किसी ऊंचे ओहदे पर फायज था। लड़की का पूरा नाम रीनी एलेक्जेंडर था। वह अलनूर की सहेली बनी हुई थी। उस्मान सारम के साथ भी उसने गहरे मरासम पैदा कर लिए थे। उसे देखकर वह बहुत खुश होती थी। उस्मान सारम अभी उसके करीब नहीं हुआ था। यह वजीह जवान समझता था कि यह ईसाई लड़की है और यहाँ जासूसी करने आती है। उसने रीनी को कभी नापसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा था, बल्कि उसके साथ हंसी मजाक भी कर लेता था ताकि उसे शक ना हो। अब जब उसे ये ज़रूरत पेश आई कि रीनी उसके घर ना आया करे तो रीनी को यह कहना उसके लिए मुश्किल हो गया कि अब हमारे घर ना आया करो। मगर उसे रोकना ज़रूरी था क्योंकि वो घर में अपनी बहन को जंगी ट्रेनिंग देना चाहता था और उसे मालूम नहीं था कि उस घर में अब क्या क्या राज आएंगे। उसने सोच सोच कर यह तरीका पसंद किया कि अलनूर से कहा कि रीनी जब कभी आए तो तुम ये कहकर बाहर चली जाया करो कि किसी सहेली के घर जा रही हो। इस तरह उसे टालती रहो, वह खुद ही आना छोड़ देगी। कर्क शहर के लोग इस पागल की बातें कर रहे थे जो मुसलमानों की तबाही की पेशीन गोई करता फिर रहा था। गैर मुसलमों को वो बहुत ही अच्छा लगा था। सब उसे ढूंढते फिरते थे लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। सरकारी तौर पर भी उसे तलाश किया जा रहा था क्योंकि मुसलमानों को खौफजदा करने और उनका जज्बा सर्द करने के लिए उस पागल को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ चला गया है। वो इसी रात कहीं लापता हो गया था। 10-12 रोज उसकी तलाश होती रही। सलीबी हुक्काम ने शहर के बाहर भी घुड़सवार दौड़ा दिए
انہیں توقع تھی کہ وہ اس شہر سے کہیں دوسرے شہر جا رہا ہوگا، مگر وہ کسی کو نہ ملا اور 10-12 دن گزر گئے۔ ان 10-12 دنوں میں عثمان سارم نے النور اور اس کی 3 سہیلیوں کو ہتھیاروں کا استعمال سکھا دیا۔ اس نے انہیں تیغ زنی بڑی محنت سے سکھائی۔ اس کے علاوہ اس نے مسلمان نوجوانوں کو درپردہ سلطان ایوبی کا پیغام سنا کر زمین دوز محاذ پر جمع کر لیا۔ ان نوجوانوں نے ان مسلمان کاریگروں کو تیار کر لیا جو برچیاں اور تیر کمین وغیرہ بناتے تھے۔ یہ سب صلیبیوں کے ملازم تھے، وہ اپنے لیے کوئی ہتھیار نہیں بنا سکتے تھے۔ مسلمانوں کو کوئی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کاریگروں نے گھروں میں چوری چھپے ہتھیار بنانے شروع کر دیے۔ یہ بہت ہی خطرناک کام تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں صرف سزائے موت ہی نہیں تھی، بلکہ مرنے سے پہلے صلیبی درندوں کی بھیانک اذیتیں تھیں۔ وہاں کوئی مسلمان کوئی معمولی سے جرم میں یا محض شک میں پکڑا جاتا تو اسے پوچھا جاتا تھا کہ مسلمان گھرانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے اور جاسوس کہاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کو روئی کی طرح دھننا شروع کر دیتے تھے۔ کاریگر جو ہتھیار بناتے تھے وہ عثمان سارم جیسے نوجوان رات کو مختلف گھروں میں چھپا دیتے تھے۔ دن کے وقت لڑکیاں برقع نما لبادوں میں خنجر اور تیر کمان چھپا کر مسلمانوں کے گھروں میں لے جاتی رہتی تھی، مگر ہتھیار بنانے اور گھروں میں پہنچانے کی رفتار بہت سست تھی۔ ادھر سلطان ایوبی کو ایک جاسوس نے اطلاع دے دی کہ کرک اور مضافات کے مسلمانوں تک اس کا پیغام پہنچ گیا ہے اور وہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے زمین دوز محاذ بنا لیا ہے۔ یہ اطلاع لانے والا بھی ایک ذہین اور نڈر جاسوس تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ جاسوس جس نے سلطان ایوبی کا پیغام عثمان سارم تک پہنچایا تھا پاگل کے روپ میں کامیاب رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس اطلاع پر بہت خوش تھا۔ اس نے کہا جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اسے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اس کامیابی نے میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ شعبہ جاسوسی کے نائب زاہدان نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں مقبوضہ علاقے کے نوجوانوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اتنا بھڑکا سکتا ہوں کہ وہ شعلے بن کر کرک اور یروشلم کو آگ لگا دیں گے اور اس آگ میں وہ خود بھی جل مریں گے۔ سلطان ایوبی نے کہا میں نوجوانوں کو شعلے نہیں بنانا چاہتا، میں ان کے سینوں میں ایمان کی چنگاری سلگانا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں کو بھڑکانا کوئی مشکل کام نہیں۔ ان میں سے کوئی اشرفی کی چمک اور لالچ سے تمہارے ہاتھ میں کھیلنے لگے گا، اور زیادہ تعداد ان کی ہے جو جذباتی الفاظ اور جوشیلے نعروں سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ پھر تم ان سے جو کچھ کرانا چاہتے ہو کرا لو، انہیں آپس میں بھی لڑا سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ جاہل اور گنوار ہیں اور ان کا اپنا دماغ ہی نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ خون کا جوش سب کچھ کر گزرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس عمر میں ذہن عیاشی کی طرف مائل ہوتا ہے اور عمل صالح کی طرف بھی۔ تم نوجوان ذہن کو جو بھی تحریک اور اشتعال دے دو وہ اسی اثر کو قبول کر لے گا۔ تمہارے دشمن ہماری قوم کے ابھرتے ہوئے ذہن میں عیاشی اور جنسی لذت کے جراثیم ڈال رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم انہیں جہاد کی طرف مائل کر کے دشمن کے خلاف استعمال نہ کر سکیں۔ تم یہ کوشش کرو کہ نوجوان بھڑکے نہیں بلکہ سرد رہیں اور سوچیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھیں کہ اپنے آپ کو جانو، اپنے دشمن کو پہچانو، ان کی سوچیں بدل دو، ان میں قومیت کا احساس پیدا کرو۔ یہ نوجوان قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہیں، انہیں بھڑکا کر جلنے سے بچاؤ۔ دانائی یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں دشمن کو مرواؤ، لیکن دشمن کا تصور واضح کرو۔ کوئی مسلمان مجھے برا بھلا کہے تو وہ نہ اسلام کا دشمن ہے نہ غدار ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ میں اسے قانون کا سہارا لے کر سزا نہیں دوں گا جو اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ ملت کا قانون ملت کے امیر کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوتا۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے۔ ہاں حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق۔ اس صورت میں جب کہ وہاں نوجوان تیار ہو گئے ہیں ہم انہیں کس طرح استعمال کریں؟ زاہدان نے پوچھا۔ انہیں جوش میں نہ آنے دو، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ ان کی سوچیں بیدار کرو، وہاں کے حالات کے مطابق وہ خود فیصلہ کریں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ جذبات کے غلبے کے تحت نہ سوچیں۔ وہاں اور زیادہ ذہین جاسوس بھیجو، اور یہ یاد رکھو زاہدان کہ دشمن ہمیں نہیں ہمارے نوجوان بچوں کا کردار بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ہمارے ان حاکموں کا جن کے ذہن بچوں کی طرح خام ہیں۔ کسی بھی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینا چاہو تو اس کے نوجوانوں کو ذہنی عیاشی میں ڈال دو۔ یہ قوم اس حد تک تمہاری غلام ہو جائے گی کہ اپنی مستورات تمہارے حوالے کر کے اس پر فخر کرے گی۔ صلیبی اور یہودی ہماری قوم کو اسی سطح پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کو جیسے کہ اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے زاہدان سے کہا میں نے کسی سے کہا تھا کہ کرک کے ان مسلمانوں تک جو ہتھیار بنا رہے ہیں آتش گیر مادہ پہنچا دو، یا انہیں بتا دو کہ یہ کس طرح بنتا ہے اور استعمال ہوتا ہے۔
وہ انہیں بتا دیا گیا ہے، زاہدان نے جواب دیا۔ اطلاع ملی ہے کہ مسلمانوں نے یہ مادہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ کرک میں ایسے حالات فوراً ہی پیدا ہو گئے ہیں جن میں وہاں کے نوجوانوں کو خود ہی سوچنا اور عمل کرنا پڑا۔ مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں نے قافلے لوٹنے کا بھی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ قافلے اتنے عام نہیں تھے، تاجر اور دیگر سفر کرنے والے اکٹھے ہوتے رہتے تھے۔ ان کی تعداد 150-200 ہو جاتی تو قافلے کی صورت میں چلتے تھے۔ یہ ایک حفاظتی اقدام ہوتا تھا۔ قافلے کے ساتھ لڑنے والے مسلح افراد بھی ہوتے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کی افراد ہوتی تھی، تاجروں کا بے شمار مال اور دولت ہوتی تھی۔ قافلے میں چند ایک کنبے بھی ہوتے تھے، یہ لوگ نقل مکانی کرتے تھے۔ صلیبی استبداد میں آئے ہوئے مسلمان اکثر وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کی حکمرانی کے علاقوں میں جاتے رہتے تھے۔ اتنے بڑے قافلے کو چند ایک ڈاکو نہیں لوٹ سکتے تھے، قافلے والے مقابلہ کرتے تھے۔ صلیبیوں نے یہ کام اپنی فوج کے سپرد کیا تھا۔ انہیں اگر کسی قافلے کی اطلاع مل جاتی تو اپنی فوج کے 1-2 دستوں کو صحرائی لوگوں کے بھیس میں بھیج کر اسے لوٹ لیتے تھے۔ قافلوں میں صرف مسلمان ہوتے تھے۔ یہ جرم ان صلیبی بادشاہوں نے بھی کرایا اور لوٹے ہوئے مال سے حصہ وصول کیا، جنہیں آج تاریخ میں صلیبی جنگوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس جرم میں مسلمان امراء بھی شامل تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں کے حکمران تھے، ان کے پاس فوج بھی تھی۔ لوٹے ہوئے قافلوں کے 2-4 آدمی فریاد لے کر ان حکمرانوں کے دربار میں جاتے تھے تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان حکمرانوں کو بھی صلیبی لڑکیوں، شراب اور تھوڑے سے سونے کی صورت میں حصہ دیا کرتے تھے۔ اگر یہ حکمران چاہتے تو صلیبی ڈاکوؤں کا کلا کما کر سکتے تھے، مگر انہوں نے صلیبی ڈاکوؤں کو ایسی کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ یہ ڈاکو ان کی ریاستوں کے اندر بھی آ کر لوٹ مار کر جاتے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں اندھا کر کے یہ فائدہ بھی اٹھایا کہ ان کی ریاستوں کے سرحدی علاقے ہڑپ کرتے گئے۔ انہوں نے بعض چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو مسلسل ڈاکوؤں سے پریشان کر کے جزیہ بھی وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سلطنت اسلامیہ سکڑتی چلی جا رہی تھی۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی ان مسلمان ریاستوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان حکمرانوں کو وہ صلیبیوں سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ ایک بار نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو ایک پیغام بھیجا تھا، جس میں کئی اور باتوں کے علاوہ ان چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمرانوں کے متعلق لکھا تھا کہ ان مسلمان حکمرانوں نے اپنی عیش و عشرت کے لیے اپنی ریاستیں صلیبیوں کے پاس گروی رکھ دی ہیں۔ وہ کفار سے تحفے اور زر و جواہرات اور اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں لیتے اور اسلام کا نام ڈبوتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کفار سے زیادہ ناپاک اور خطرناک ہیں۔ وہ بادشاہی کے نشے میں بدمست ہیں اور صلیبی ان کی جڑوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ صلیبیوں کو شکست دینے سے پہلے ضروری ہو گیا ہے کہ ان مسلمان ریاستوں پر قبضہ کر کے انہیں سلطنت اسلامیہ میں مدغم کیا جائے اور خلافت بغداد کے تحت لایا جائے۔ اس کے بغیر اسلام کا تحفظ ممکن نہیں۔ ان خطروں کے باوجود کبھی کبھی کوئی بہت بڑا قافلہ صحرا میں جاتا نظر آ جاتا تھا۔ کرک سے چند میل دور سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ اس میں 100 سے زیادہ اونٹ تھے، بہت سے گھوڑے بھی تھے۔ قافلے میں تاجروں کا مال تھا اور چند ایک کنبے تھے۔ ایک کنبہ ایسا بھی تھا جس میں 2 جوان لڑکیاں تھیں، یہ بہنیں تھیں۔ قافلہ حسب معمول مسلمانوں کا تھا۔ کرک کے علاقے سے قافلہ گزر رہا تھا تو صلیبیوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اپنی فوج کا ایک دستہ بھیج دیا جس نے دن دہاڑے قافلے پر جا حملہ کیا۔ قافلے کے گھوڑ سواروں نے مقابلہ تو بہت کیا، مگر صلیبیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہاں ریت خون سے لال ہو گئی۔ صلیبیوں نے بچوں تک کو کاٹ ڈالا۔ 15-16 جوان سال مسلمان رہ گئے، انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ دونوں لڑکیوں کو پکڑ لیا، اونٹوں اور گھوڑوں کو مال و اسباب سمیت کرک لے گئے۔ یہ قافلہ جب کرک میں داخل ہوا تو آگے آگے قیدی تھے، ان کے پیچھے 2 گھوڑوں پر 2 لڑکیاں سوار تھیں جن کا لباس بتاتا تھا کہ مسلمان ہیں۔ ان کے پیچھے صلیبی تھے جن کے چہروں پر نقاب تھے، اور ان کے پیچھے مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطار تھی۔ لڑکیاں رو رہی تھیں۔ کرک کے شہری تماشا دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ وہ تالیاں پیٹتے اور کہکہے لگاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لٹا ہوا یہ قافلہ مسلمانوں کا ہے اور قیدی بھی مسلمان ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک جوان سال قیدی آفاق نام کا تھا۔ دونوں مغویہ لڑکیاں اس کی بہنیں تھیں۔ آفاق زخمی بھی تھا، اس کی پیشانی اور کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لٹے ہوئے قافلے کے آگے آگے شہر میں داخل ہوا تو تماشائیوں کو دیکھ کر اس نے بلند آواز سے کہا، کرک کے مسلمانوں، ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو؟ ڈوب مرو۔ ان لڑکیوں کو دیکھو، یہ میری نہیں تمہاری بہنیں ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ ایک صلیبی نے پیچھے سے اس کی گردن پر گھونسا مارا۔ وہ منہ کے بل گرا۔ اس کے ہاتھ رسیوں سے پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ ایک قیدی نے اسے اٹھایا تو آفاق پھر چلایا، کرک کے مسلمانوں، یہ تمہاری بہنیں ہیں۔
उसे 2-3 नकाब पोशों ने पीटना शुरू कर दिया। उसकी बहनें चीख चीख कर रो रही थीं और फरियादें कर रही थीं, खुदा के लिए हमारे भाई को ना मारो, हमारे साथ जो सलूक करना चाहो कर लो, इसे ना मारो। एक बहन चिल्ला रही थी, आफाक खामोश हो जाओ, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर आफाक चुप नहीं हो रहा था। तमाशाइयों में मुसलमान भी थे जो अपना खून पी रहे थे, मगर बेबस थे। उनकी गैरत उनकी नज़रों के सामने से गुजरती जा रही थी और वो देख रहे थे। उनमें नौजवान मुसलमान भी थे और उनमें उस्मान सारम भी था। उसने अपने नौजवान दोस्तों की तरफ देखा। सबकी आंखें लाल थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उस्मान सारम थोड़ी दूर तक उस काफिले के साथ साथ चलता रहा। आगे एक गरीब सा मोची बैठा था जो लोगों के जूते मरम्मत किया करता था। उसे किसी मुसलमान ने अपनी घर की डेवड़ी में सोने की जगह दे रखी थी। दिन भर वो बाहर बैठा जूते मुरम्मत करता रहता था। बदकिस्मत काफिला उसके सामने से भी गुजरा। उसने भी आफाक की ललकार और लड़कियों की आहुजारी सुनी। आफाक के चेहरे को खून से लाल देखा। उस पर सलीबियों का जुल्म होता भी देखा, लेकिन इस तरह देखा जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। इस मोची को ना कभी किसी ने मस्जिद में जाते देखा था, ना गिरजे में। वो यहूदियों की इबादतगाह में भी कभी नहीं गया था। उसकी तरफ वही तवज्जो देता था जिसे जूता मुरम्मत कराना होता था। उसे कभी किसी ने बोलते नहीं सुना था। वो हल्का रांदा हुआ इंसान था जिसे सलीबियों के साथ भी कोई दिलचस्पी नहीं थी और इस्लामियों के साथ भी कोई वास्ता नहीं था। उस्मान सारम चलते चलते उस मोची के करीब से गुजरने लगा तो रुक गया। कैदी आगे निकल गए थे, ऊंट जा रहे थे। जब आखिरी ऊंट गुजर गया तो उस्मान सारम ने दोनों जूते उतार कर मोची के आगे रख दिए और उसके सामने बैठ गया। मोची किसी का जूता मुरम्मत कर रहा था। उसने उस्मान सारम को सर उठाकर देखा भी नहीं। उस्मान ने इधर उधर देखकर सरगोशी में कहा, इन दोनों लड़कियों को आज रात आज़ाद कराना है। जानते हो ये लड़कियां रात को कहाँ होंगी? मोची ने सर उठाए बगैर इतनी धीमी आवाज में पूछा कि उस्मान सारम के सिवा और कोई नहीं सुन सकता था। जानता हूँ, उस्मान सारम ने जवाब दिया। सलीबी बादशाहों के पास होंगी, लेकिन हम में से किसी ने भी वो जगह अंदर से नहीं देखी। मैंने देखी है, मोची ने अपने काम में मगन रहकर कहा। वहां से लड़कियों को निकालना मुमकिन नहीं। तुम किस मर्ज की दवा हो? उस्मान सारम ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें जज्बात का लर्जा और गुस्सा था। कहने लगा, हमारी रहनुमाई करो। अगर हम लड़कियों तक पहुंच गए और पकड़े गए तो लड़कियों की गर्दनें काट देंगे, उन्हें सलीबियों के पास नहीं रहने देंगे। कितने जवानों की कुर्बानी दे सकते हो? मोची ने पूछा। जितने जवान मांगोगे। कल रात, आज रात, उस्मान सारम ने दबदबे से कहा। आज ही रात बरजीस, आज ही रात। इमाम के पास पहुंचो, मोची ने कहा। कितने जवान? बरजीस मोची ने सोचकर कहा, 8। हथियार सुन लो, खंजर और आतिशगीर मादा। उस्मान सारम ने अपने जूते पहने और चला गया। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था। उस्मान सारम ने रास्ते में अपने साथ हम जोलियों को घरों से बुलाकर उन्हें इमाम के घर पहुंचने को कहा और खुद इमाम के घर चला गया। यह उसी मस्जिद का इमाम था जिसमें उस्मान सारम की मुलाकात पागल से हुई थी। उस्मान ने ही इमाम को अपनी ज़मीन दोस्त जमात की इमामत पेश की थी, जिसे जमात के हर फर्द ने कबूल कर लिया था। ये लोग किसी न किसी के घर में मिल बैठते और लाहा अमल तैयार करते थे। अब उन 2 मगविया लड़कियों का मसला सामने आ गया तो उस्मान सारम ने उनकी रिहाई का इरादा कर लिया, जो दरअसल खुदकुशी का इरादा था। वो मोची के कहने के मुताबिक इमाम के घर चला गया। इमाम बेचैनी से अपनी डेवड़ी में टहल रहा था। उस्मान सारम को देखकर रुक गया और पूछा, उस्मान, तुमने उस कैदी की ललकार सुनी थी? मालूम होता था वो लड़कियां उसकी बहनें थीं। मैं उसी ललकार पर लब्बैक कहने आया हूँ अमीर मोहतरम, उस्मान सारम ने कहा। बरजीस आ रहा है और मेरे साथ दोस्त भी आ रहे हैं। तुम क्या करोगे? इमाम ने पूछा। तुम कर ही क्या सकोगे? मैं जानता हूँ कि हमारी बेशुमार लड़कियां काफिरों के कब्जे में हैं, मगर इन 2 लड़कियों ने मुझे इम्तिहान में डाल दिया है। उसने मुंह ऊपर करके गहरी आह भरी और कहा, जा खुदा मुझे सिर्फ एक रात के लिए जवान कर दे, या आज ही रात मेरी जान ले ले। अगर मैं जिंदा रहा तो तमाम उम्र इन लड़कियों की आहुजारी मुझे सुनाई देती रहेगी और मैं पागल हो जाऊंगा। हमें अपनी दानिश की रोशनी दिखाएं, उस्मान सारम ने कहा। मुझे उम्मीद है कि हम आपको एक रात से ज्यादा बेचैन नहीं रहने देंगे। उस्मान सारम के 2 साथी अंदर आए। इमाम ने उन्हें बैठने को कहा और तीनों से मुहातब होकर कहा, आज यूं मालूम होता है जैसे मेरी दानिश जवाब दे गई है। मुझे इस तरह बेकाबू नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई गैरत को ललकारे तो जज्बे भड़क उठते हैं, जिन्हें मुतमईन करने के लिए जवान होना ज़रूरी होता है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझ में अब बर्दाश्त की कुव्वत नहीं रही। तुम जो कुछ करने का इरादा करो, संभल कर करना। एक एक करके 7 नौजवान जमा हो गए और उनके फौरन बाद मोची आ गया। उसने बोरी उठा रखी थी जिसमें पुराने जूते और औजार थे।
اس نے बोरी फेंकी और कमर सीधी की और हंस पड़ा। वो जब सीधा खड़ा हुआ तो कोई कह नहीं सकता था कि यह वो मोची है जो दुनिया की गहमा गहमी से रिश्ता तोड़े हुए रास्ते में बैठा जूते मुरम्मत करता रहता है। उस वक्त जब वो इमाम के घर में था और दरवाज़ा बंद हो चुका था, वो मोची नहीं बरजीस था। अली बिन सुफियान के महकमा जासूसी के एक खुफिया शोबे का तजर्बाकार और नहायत अक्लमंद जासूस। उसने इमाम से कहा, यह लड़के आज ही उन दोनों लड़कियों को सलीबियों की कैद से आज़ाद कराने पर तुले हुए हैं। इस काम में सिर्फ पकड़े जाने का या नाकामी का ही खतरा नहीं, बल्कि यकीनी मौत का खतरा है। हम ये खतरा कबूल करते हैं मोहतरम बरजीस, एक नौजवान ने कहा। आप इस फ़न के उस्ताद हैं, हमारी रहनुमाई करें। अगर अकल की बात सुने तो मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, बरजीस ने कहा। सलीबियों के पास बहुत सी मुसलमान लड़कियां हैं। उनमें से बाज़ को उन्होंने बचपन में काफिलों और घरों से अगवा किया था और उन्हें अपनी तालीम और तरबियत देकर हमारे खिलाफ जासूसी और तुम्हारी किरदार कशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम लोग एक एक लड़की को तो आज़ाद नहीं करा सकते। अगर तुम सब मेरे फ़न से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि 2 लड़कियों की खातिर तुम जैसे 8 जवान कुर्बान कर देना अक्लमंदी नहीं, बुर्दबारी और तहम्मुल ज़रूरी है। मैं तहम्मुल को किस तरह कबूल कर सकता हूँ? उस्मान सारम ने भड़क कर कहा। मेरी तरह, बरचीस ने कहा। मैं पेशे का मोची हूँ। मैं जब मिस्र में होता हूँ तो मेरी सवारी के लिए अरबी घोड़ा तैयार रहता है। मेरे घर में 2 मुलाजिम हैं, मगर यहाँ 3 महीनों से रास्ते में बैठा लोगों के गलीज जूते मुरम्मत करता रहता हूँ। मैं तुम्हें 2 लड़कियों की आज़ादी के लिए पूरे करक और उससे आगे के बहुत वसी इलाके को आज़ाद कराने के लिए ज़िंदा रखना चाहता हूँ। बर्दाश्त करो, इंतज़ार करो। उस्मान सारम और उसके साथों दोस्त बर्दाश्त की हदों से निकल चुके थे। उनकी बातों से पता चलता था कि उनमें इंतज़ार की भी हिम्मत नहीं रही। वो किसी की रहनुमाई के बगैर ही उस जगह पर हमला करने को तैयार थे जहाँ तवक्को थी कि लड़कियाँ होंगी। उन्होंने इमाम की बातें भी सुनने से इनकार कर दिया। आखिर बरजीस ने उन्हें बताया कि उसके 2 जासूस उस जगह मामूली मुलाजिम हैं जहाँ सलीबी हुक्मरान रात को इकट्ठे होते हैं और शराब पीते हैं। ये दोनों जासूस ईसाइयों के भेस में शोबिक की फतह के बाद वहाँ से भागने वाले ईसाइयों के साथ आए थे। उन्हें यहाँ नौकरी मिल गई थी और वो कामयाब जासूसी कर रहे थे। तुम सब ने वो इमारत देखी है जहाँ वो सलीबी हुक्मरान जो हमारी फ़ौज के खिलाफ लड़ने के लिए बरतानिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी वगैरह से आए हुए हैं रहते हैं। उस इमारत में एक बड़ा कमरा है जहाँ वो शाम के बाद इकट्ठे होते, शराब पीते और नाचते हैं। उनकी तफरीह के लिए लड़कियाँ मौजूद होती हैं। वो आधी रात तक वहाँ उधम मचाए रहते हैं। तुमने देखा है कि वो जगह ज़रा बुलंदी पर है जहाँ से पूरा शहर नज़र आता है। वहाँ फ़ौज का पहरा भी होता है। उस इमारत तक पहुँचना मुमकिन नहीं। कोई आम आदमी बल्कि कोई ख़ास शहरी भी उस इमारत के करीब नहीं जा सकता। मैं ये मालूम कर सकता हूँ कि ये 2 लड़कियाँ कहाँ होंगी, मगर उन तक रसाई का तरीका सिर्फ ये है कि हमारी फ़ौज बाहर से अभी हमला कर दे। उस सूरत में तमाम हुक्मरान और फ़ौजी हुकाम उस इमारत से चले जाएंगे और हमला रोकने में लग जाएंगे। मगर आज रात हमला नहीं हो सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कब हमला करेंगे। ज़रूरत हमले की है, इमाम ने बरजीत से वजाहत चाही। दूसरे लफ्ज़ों में ज़रूरत यह है कि उस इमारत में जो लोग हैं वो वहाँ से चले जाएं और लड़कियाँ वहीं रह जाएं। इस सूरत में आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस इमारत में दाखिल होकर लड़कियों को उठा लाएं? जी हाँ, बरजीस ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर खुद एतमादी से कहा। अगर शहर के अंदर कोई बड़ा ही शदीद और ख़तरनाक किस्म का हंगामा हो जाए, कहीं आग लग जाए और आग जंगी साजो सामान को लगे, तो शायद हुक्मरान और दीगर लोग वहाँ से निकलकर मौका वारदात पर चले जाएं। बरजीस गहरी सोच में खो गया। उसने उस्मान सारम और उसके साथियों को बारी बारी देखा और कुछ देर बाद कहा, हाँ मेरे मुजाहिदो, अगर एक जगह आग लगा सकते हो तो लड़कियों की रिहाई की सूरत पैदा हो सकती है। जल्दी बताओ मोहतरम, उस्मान सारम ने बेसब्र होकर पूछा। कहाँ आग लगानी है? कहो तो सारे शहर को आग लगा दें। तुम सब ने वो जगह देखी है जहाँ सलीबियों की फ़ौज के घोड़े बंधे रहते हैं। बरजीस ने कहा, वहाँ इस वक्त कमोबेश 600 घोड़े एक जगह बंधे हुए हैं, बाकी मुख्तलिफ जगहों पर हैं। उनके करीब इतनी ही तादाद ऊँटों की बंधी हुई है। उनसे ज़रा ही परे घोड़ों के खुश्क घास के पहाड़ खड़े हैं। उससे थोड़ा हटकर फ़ौज के खैमों के ढेर पड़े हैं। वहाँ घोड़ा गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और ऐसा सामान बेशुमार पड़ा है जिसे फ़ौरन आग लग सकती है, मगर उसके इर्द गिर्द संतरी घूम फिर रहे होते हैं। वहाँ से रात के वक़्त किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं। अगर तुम उस घास और खैमों के अंबारों को आग लगा सको तो मैं यकीन से कहता हूँ कि सलीबी हुक्मरान सारी दुनिया को भूलकर वहाँ पहुँच जाएंगे।
घास, कपड़े और लकड़ी के शोले आसमान तक जाएंगे। सारे शहर में खौफ तारी हो जाएगा। आग लगाने के साथ ही अगर तुम ज्यादा से ज्यादा घोड़ों को खोल दो तो वो डर कर ऐसा भागेंगे कि लोगों को कुचलते फिरेंगे। मगर सोचना यह है कि आग कौन लगाएगा, घोड़े कौन खोलेगा, और आग लगाने के लिए वहां पहुंचा किस तरह जाएगा। फर्ज कर लो आग लग गई, एक नौजवान ने कहा। इस इमारत में तुम मेरे बगैर नहीं जा सकोगे। वहां मेरे दो साथी मौजूद हैं, वो मुझे बता देंगे कि लड़कियां कहाँ हैं। मगर यह भी सोच लो कि लड़कियों को उठा लाएंगे तो उन्हें कहीं छुपाना भी होगा, और उसके बाद करक के मुसलमानों पर क़यामत टूट पड़ेगी। सलीबी यकीन ही नहीं करेंगे कि यह मुसलमानों के सिवा किसी और का काम हो सकता है। मुसलमान पहले कितने कुछ आराम में हैं, इमाम ने कहा। मैं मशवरा देता हूँ कि हम ये काम कर गुजरें। सलीबियों को मालूम हो जाना चाहिए कि मुसलमान कितना ही मजबूर और बेबस क्यों ना हो, वो गुलाम नहीं रह सकता और उसका वार जिगर चाक कर दिया करता है। बरजीस तो था ही कमांडो किस्म का जासूस। वो कई राज मालूम करके सुल्तान अयूबी तक पहुंचा चुका था, लेकिन उसे इस किस्म की तहरीबकारी का कोई मौका नहीं मिला था। वो ऐसी शदीद कार्रवाई को ज़रूरी समझता था ताकि सलीबियों को मालूम हो जाए कि मुसलमान क्या कर सकता है। उसने उस्मान सारम और उसके साथियों को समझाना शुरू कर दिया कि उन्हें क्या करना है। इस सिलसिले की दो कड़ियाँ बहुत नाजुक थीं। एक ये कि आग लगाने के लिए 3-4 लड़कियां जाएं, वह संतरी से किसी आला फौजी हाकिम का पता पूछें और संतरी को मार डालें। बरजीस ने लड़कियों को भेजने की इसलिए सोची थी कि औरत, खसूसन नौजवान लड़की, जो तासर पैदा कर सकती है वो कोई मर्द नहीं कर सकता। मर्द शक पैदा कर सकता है। दूसरा खतरनाक मरहला ये आया कि कितने नौजवान सलीबी हुक्मरानों की अमारत पर हमलावर हों। बरजीस और इमाम ने मुतफिका तौर पर कहा कि ज़्यादा ना हों, यही 8 हों तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा हजूम नज़र आ सकता है और किसी ना किसी के पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा होगा। फिर यह मसला पैदा हुआ कि इतनी दिलेर लड़कियां कहाँ से मिलेंगी। उस्मान सारम ने कहा कि एक उसकी बहन अलनूर होगी। एक और नौजवान ने कहा कि दूसरी उसकी बहन होगी। बाकी 6 नौजवानों में से किसी की बहन नहीं थी। उम्मीद ज़ाहिर की गई कि ये 2 लड़कियां अपनी अपनी एक सहेली को साथ ले लेंगी। बरजीस ने उन लड़कियों को उनका काम समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। सूरज गुरूब हो गया था। इमाम मस्जिद एक तरफ चला गया, बाकी सब एक एक करके बाहर निकले। सबसे आखिर में बरजीस बाहर निकला। वो फिर वही मोची था जिसे कुछ खबर नहीं थी कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वह झुका झुका इस तरह मरी हुई चाल चला जा रहा था जैसे सारी दुनिया के रंजो गम का बोझ उसके कंधों पर गिर पड़ा हो।